आप तमाम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह का ये बिल है, इससे है कि छोटे मोटे जो किसान हैं, मजदूर है, वो तंग तबाह होगा। बड़े बड़े मालदार जो है, व्यवसायिक गण है, पूंजीपति हैं, कंपनी वाले हैं, वो मालो माल होगा। तो किसान के लिए हित में ये नहीं है। अब छोटा ये जो मंडी वाला है सिस्टम, जो पहले वाला सिस्टम है, वो किसान के हित में था, लेकिन आज जिस तरह का हो गया वो व्यवसायिक और कंपनियों के हित में है। हम लोग इसका, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं। ये वापस मोदी कंपनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आधुनिक ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है और ये लोग जो है पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये किसी से नहीं छुपा हुआ। लगातार एचएस बिहार आपको राजद की तरफ से बुलाए गए कृषि बिल के विरोध में 1 दिवसीय धरने की हर वो अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि राजद के जो बड़े लीडर हैं, बड़े चेहरे हैं, वो इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंच रहे। इसी बीच आपको बता दें कि लवली आनंद अपने बेटे के साथ इस प्रदर्शन में, जी हां, विरोध प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचती हैं और जमकर सरकार को घेरती हैं। पहले आप खुद सुनिए लवली आनंद और उनके बेटे सरकार के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि लोकतंत्र में अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से कहने का अधिकार सबको है, विपक्ष को है। तो आज जिस तरह से काला कानून देश पर आप लागू कर दिए, किसान पर आप काला कानून लागू किए, उसके बाद उसका विरोध करने का आप राइट नहीं दे रहे हैं। आप वहाँ पर आप धरना प्रदर्शन करने के लिए आप बंद कर दिए, तो ये तो तानाशाही रवैया है ना। हम लोग तानाशाही रवैया के खिलाफ में हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं। और जहाँ ये तो चाह रही है, तो सरकार चाह रही है कि वो नहीं देगा परमिशन, तो धरना प्रदर्शन रुक जाएगा। सो रुकने वाला नहीं है, ये और भी उग्र होगा जब तक कानून किसान विरोधी कानून वापस नहीं होगा। और चाहे अनुमति मिले नहीं मिले, जहां मिलेगा, आज ये किसानों का, मजदूरों का आवाज़ और भी ज़्यादा मुखर रहेगा। और हम लोग किसान के साथ हैं, मजदूर के साथ हैं। हम लोग किसान परिवार से हैं और जिस तरह से ये रवैया किया गया है, किसान विरोधी है, हम लोग उसका विरोध करते हैं और लगातार विरोध होते रहेगा जब तक कि ये वापस नहीं लेगी सरकार। क्या आपको लगता है किसानों और आपकी आवाज़ों को सरकार की तरफ से दबाया जा रहा है? बिल्कुल, इतने सारे किसानों की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये दबने वाला नहीं है, दबाने से और भी ज़्यादा मुखर होगा, क्योंकि ये किसानों का देश है। किसान के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। गरीबों का देश है ये, व्यवसाय के पूंजीपति या कंपनी का नहीं है कि आप किसान को के साथ अन्याय करिए, आप व्यवसायिक गण और कंपनी को आप मालो माल करिए। ये चलने वाला नहीं है। आप तमाम लोग जान रहे हैं कि जिस तरह का ये बिल है, इससे है कि छोटे मोटे जो किसान हैं, मजदूर है, वो तंग तबाह होगा। बड़े बड़े मालदार जो है, व्यवसायिक गण है, पूंजीपति हैं, कंपनी वाले हैं, वो मालो माल होगा। तो किसान के लिए हित में ये नहीं है। अब छोटा ये जो मंडी वाला है सिस्टम, जो पहले वाला सिस्टम है, वो किसान के हित में था, लेकिन आज जिस तरह का हो गया वो व्यवसायिक और कंपनियों के हित में है। हम लोग इसका, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से हैं, हम और हमारा पार्टी है, ये तमाम लोग इसका विरोध करते हैं। जो किसान विरोधी बिल है उसका हम लोग विरोध करते हैं, करते रहेंगे सड़क से लेके सदन तक। 15 लाख रुपया पहुंचा। बोलने के लिए इन लोग के पास बहुत कुछ है, करने के लिए कुछ नहीं है। और लगातार हम लोग देख रहे हैं 2 करोड़ लोग प्रतिवर्ष ये लोग बोले थे कि देंगे ये लोग नौकरी। कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये तो लगातार हम लोग देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग वादा करते हैं, जुमला पे जुमला करते हैं, उसके बाद क्या होता है क्या नहीं, हाँ कुछ दिखाई दे रहा है। हाँ, हम तो ये पूछना चाहेंगे कि ये जो बिल आया है, हाँ ये बिल किसके फेवर में है? किसान के फेवर में है। आज सारे किसान दिल्ली से हो या हरियाणा हो, कहीं भी हो, सारे के सारे बाहर आ गए। और किसान के लिए कौन कहाँ सोच रहा है ये लोग? लगातार हम लोग देख रहे हैं कि ये लोग जो है, चाहे वो आपको HAL हो या फिर कोई सा भी आपको क्या कहते हैं रेलवे हो या फिर कोई सा भी ऐसा तमाम चीज़ हो, ये लोग प्राइवेटाइजेशन की ओर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये लोग तो अदानी, अंबानी और रिलायंस फिलायंस को मालामाल करने की कोशिश की जा रही है। हम ये बोल रहे हैं, हम ये बोलते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने भी ऐसा ही उनका कुछ फार्म बिल था। हाँ, वो लोग इसी तरीके से रवैया था। पहले वो आदेश देते थे ये करो तो वो करो और वो करो तो ये करो। हाँ, इंडिगो का मामला आप लोग को पता होगा। हाँ, आप लोग को लगातार ओपीएम फार्मिंग का याद दिला दें, हिस्ट्री में जाइए, ईस्ट इंडिया कंपनी का ये रवैया हुआ करता था कि वो आदेश देती थी फार्मर को कि आप क्या कीजिएगा और हम उस हिसाब से आपको पैसा देंगे।
ये वापस मोदी कंपनी बनाने की कोशिश की जा रही है। अब आधुनिक ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी है और ये लोग जो है पूरे देश को बेचने का काम कर रहे हैं। ये किसी से नहीं छुपा हुआ। हम लोग सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं। हम लोग इसका पुरजोर तरीके से खिलाफत करेंगे और लगातार अपनी आवाज उठाते रहेंगे। आज 5वीं बैठक है, क्या लगता है कोई हल निकलेगा दिल्ली में? ये लोग तो अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं, किसान के सुनने की बात कर रहे हैं। ये लोग अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग देखिए ना, ये लोकतंत्र नहीं है, ये डिक्टेटरशिप चलाने की कोशिश की जा रही है। तो जैसा कि आपने सुना, लवली आनंद का कहना है ये जो कृषि बिल है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है। अगर वजह ऐसी नहीं होती तो आज जो किसान हैं वो सड़कों पे क्यों होते? और आज जो किसान जो किसानी कर खाते हैं और देश को खिलाते हैं, ऐसे लोग भी आज सड़कों पे उतरे हैं। लेकिन ये सरकार किसी की भी नहीं सुनती, इन्हें जो सही लगता है ये वही करते हैं। और किसानों की जो स्थिति बिहार या अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है, तो इसका एक बड़ा स्वरूप, बड़ा पैमाना जो है वो किसान जो है इस बिल का विरोध करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये सरकार सिर्फ बैठक ही करे, लेकिन कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आ रहा। लेकिन अगर किसानों की हक की जहां तक बात रहेगी तो हम लोग इनके साथ खड़े रहेंगे। और जब तक ये कृषि बिल जो है ये वापस नहीं लिया जाता है, तब तक हमारी लड़ाई ऐसे ही जारी रहेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।